स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। मैं आपके मध्य एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए उपाय एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है या जो उपाय है ये गुरु पूर्णिमा से संबंधित है। कैलेंडर के हिसाब से 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है तो लेकिन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 23 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी। किस समय हो रही है, कब हो रही है, आपको किस समय क्या क्या उपाय करना है, ये सारी चीज़ें की जानकारी आपको मैं दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु पूर्णिमा की तिथि इस बार 2 दिन मिल रही है। तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो 23 और 24 जुलाई दोनों ही दिन गुरु पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है। आप दोनों ही दिन उपाय कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। खासकर ऐसे जातक जो कि शुक्र ग्रह और शनि ग्रह की पीड़ा से पीड़ित हैं या किसी भी एक ग्रह, इन दोनों में से शुक्र या शनि ग्रह में से किसी भी एक ग्रह की पीड़ा से पीड़ित है, उनके लिए भी आज उपाय इस चैनल में बताया जाएगा। उसके अलावा और भी उपाय हैं जो कि आपको इस चैनल में बताए जाएंगे आज। सबसे पहले आपको ये बता दें कि गुरु पूर्णिमा जो है वो इस बार कब प्रारंभ हो रही है और कब से कब तक रहेगी। गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 23 जुलाई सुबह 10:44 से और गुरु पूर्णिमा जो है वो समाप्त होगी 24 जुलाई सुबह 8:06 पे। इस समय के बीच में अब कैलेंडर के हिसाब से 24 तारीख है, 24 तारीख को जो 8 बजे गुरु पूर्णिमा समाप्त होने वाली है उसके दिन दिया हुआ है गुरु पूर्णिमा। वजह यह है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम लोग उदय तिथि को मानते हैं, यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है हम उसे मानते हैं। तो सूर्योदय के समय पूर्णिमा की जो तिथि है वो 24 जुलाई को पड़ रही है, यानी कि दिन शनिवार 24 जुलाई को पूर्णिमा माना जा रहा है। लेकिन उसकी जो तिथि है वो केवल 8:06 तक रहेगी। हमें जो भी उपाय करना है हम 8:06 से पहले ही कर लेंगे। और एक उपाय शुक्रवार का भी है। उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से इस चैनल में जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको भी आप बड़ी आसानी से जाकर के देख सकेंगे, ढूंढ सकेंगे तथा नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का चिन्ह नीचे दिख रहा है, जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। उससे आपको जो जानकारी है इस चैनल में किसी भी प्रकार की गतिविधि की या कोई अपलोड की, वो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित उपाय किस समय आपको करना है। एक ज़रूरी बात और, गुरु पूर्णिमा तो 23 तारीख दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो ही रहा है, जो कि 24 तारीख दिन शनिवार तक रहेगा। इसके अलावा भद्रा काल भी है। भद्रा काल जो है वो शुक्रवार को है। शुक्रवार सुबह 10:44 से लेकर के रात को 9:22। भद्रा काल और उसका समय बताने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो उपाय है हम इस समय नहीं करेंगे। भद्रा काल में हमें उपाय नहीं करना है। भद्रा काल के जो बाद का समय रहेगा, जो शुभ मुहूर्त रहेगा, उस समय हम उपाय करेंगे। तो ये था भद्रा काल का समय। अब चलते हैं उपाय के समय की तरफ कि आपको किस समय उपाय करना है। उपाय करने का जो समय है शुक्रवार 23 तारीख रात को 9:45 से 10:55 के बीच में आपको शुक्रवार 23 जुलाई को उपाय करना है। दिन शुक्रवार का है, शुक्र ग्रह और लक्ष्मी जी से संबंधित उपाय है। मैंने पिछले वीडियो में शुक्र ग्रह से संबंधित एक उपाय बताया था, जो मैंने अमावस्या का जो एक वीडियो डाला था कुछ समय पहले। मैं उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। उसमें एक इलायची से संबंधित उपाय था। उस उपाय को मैं यहाँ दोहरा के आपका समय खराब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप चाहें तो सीधे जाकर के उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। उस इलायची के उपाय को आप दोहरा सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है और लक्ष्मी जी को ही शुक्र ग्रह का की कारक देवता या देवी माना गया है। इसीलिए लक्ष्मी जी से संबंधित अगर आप कोई उपाय करेंगे तो शुक्र ग्रह की कृपा भी आपको मिलेगी। और शुक्र ग्रह क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी है। तो वीडियो की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के पुराना वीडियो देख सकते हैं और इलायची वाला उपाय वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बताए गए समय पे ही 9:45 से 10:55 के बीच में ही आपको अपने पूजा स्थान में आकर के स्वच्छ कपड़े पहन के, नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके बैठना है। इस दिन ध्यान रखिए पूर्णिमा का दिन है, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। खीर का भोग अगर हो सके तो अवश्य लगाइए माँ लक्ष्मी को। अगर आप संपन्न हैं, खीर का भोग बना सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं,
अवश्य लगाइए। नहीं बना सकते, नहीं लगा सकते, कम से कम शक्कर के 2 दाने ही माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में चढ़ाइए। अब मैं आपको पूरी विधि बता देता हूँ। जो बताया हुआ समय है आपको, उस समय में आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। नहा धो करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। उसके बाद एक घी का दिया प्रज्वलित करिए। अगर घी का दिया नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, तेल का दिया ही जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिए को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या उनकी कोई प्रतिमा अगर आपके पास हो तो उसके सामने रखें। भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसका 11 बार पाठ करें या जाप करें। जब भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप हो जाए तो माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है। जाप करने के लिए आप कमलगट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हैं या तो स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो कर माला, यानी कि आप उंगलियों से भी गिन करके आप जाप कर सकते हैं। जब जाप हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी का स्तव, लक्ष्मी स्तव का 1 बार पाठ करें। लक्ष्मी स्तव का जब पाठ हो जाए तो पाठ होने के बाद आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करें। अगर आपसे पूजा में कोई गलती हो या कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद फिर जो खीर का भोग या शक्कर के दाने का भोग जिनके पास है, जो बना सकते हैं, जो लगा सकते हैं, वो लगाइए। जो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप शक्कर का भोग, लेकिन जो भी करें वो सच्चे दिल से करें, हृदय से करें। तो खीर का भोग आप माँ लक्ष्मी को लगाएं। जब तक कि वो दिया जल रहा है पूर्णिमा की रात, तब तक के खीर का भोग माँ के सामने रहने दें। जब दिया बुझ जाए तो उसके बाद फिर आप उस खीर को केवल अपने परिवार वालों के साथ ही मिलकर के खाएं और किसी को ना दें। इसी रात आपको एक काम और भी करना है। जब पूजा हो जाए तो उसके बाद एक दिया अपने घर के दाहिने जो आपके घर का जो दरवाजा है, जहाँ से मुख्य द्वार है, जहाँ से आप अंदर की तरफ आते हैं, उसके दाहिने ओर आप एक दिया जला करके रखिए। प्रयास ये करिए कि वो दिया मध्य रात्रि तक जलता रहे। दाहिने ओर का मतलब ये है कि जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पे खड़े हों और घर से बाहर की तरफ देख रहे हों, तो जो हिस्सा आपके सीधे हाथ की तरफ या राइट हैंड साइड पर आएगा उसे दाहिना हिस्सा कहते हैं। वहाँ पे आपको ये दिया रखना है। इसके ठीक बाद आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करिए। जिस प्रकार से हम अपने घर में किसी को आमंत्रित करते हैं, जहाँ आपने दिया जलाया है अपने घर के मुख्य द्वार में, तो घर के बाहर की ओर मुख करके हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में आइए, यहाँ निवास करिए, स्थायी रूप से निवास करिए। हम सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे, हम सब पे बनाए रखिए। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो तथा आप हमारे घर में निवास करें। ऐसी इच्छा करते हुए माँ को अपने घर में आमंत्रित करें तथा आप अपने घर में अपने पूजा स्थान की तरफ आ जाएं। तथा जो पूजा स्थान में आपने दीपक या दिया जलाया हुआ है, उस दिए को एक बार प्रणाम करें। यहाँ पे आपका उपाय संपन्न होता है। इसके अलावा एक उपाय जो इलायची वाला है वो भी मैंने बताया हुआ था। उस उपाय का जो वीडियो है, उसकी जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित कोई समस्या या कोई परेशानी है या धन संबंधी कोई परेशानी है, तो वो इलायची वाला उपाय भी कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए आप सीधे वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ये जो था, ये उपाय आपका शुक्रवार के दिन का था, जो कि आपको पूर्णिमा की तिथि रहते हुए ही करना है। समय का विशेष ध्यान रखें और हाँ, पूजा करते समय आसन का प्रयोग अवश्य करें। आसन क्यों ज़रूरी होता है ये भी मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है। जो सब्सक्राइबर हैं पुराने, उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी है। ये हो गया शुक्रवार का उपाय। अब हम चलते हैं शनिवार की तरफ। दोस्तों, शनिवार का जो दिन है, उदया तिथि के समय पूर्णिमा पड़ रहा है, इसी कारण से शनिवार को पूर्णिमा माना जा रहा है। पूर्णिमा का जो समय है वो ज़्यादा नहीं है शनिवार को, केवल प्रातःकाल 8:06 तक ही रहेगा पूर्णिमा। उसी बीच आपको ये उपाय भी करना है। शनिवार का जो दिन है 24 तारीख 24 जुलाई शनिवार, उपाय करने का जो समय रहेगा सुबह 7:25 से लेकर के 8:06। चूँकि दिन शनिवार का है, गुरु पूर्णिमा की तिथि भी है, इसीलिए शनिदेव से संबंधित हम उपाय करेंगे, भोलेनाथ से संबंधित और प्रभु श्री राम से संबंधित। अब इन तीनों का आपस में क्या संबंध है और कैसे संबंध है, कैसे आपको इनकी कृपा मिल सकती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। क्योंकि आप जो भी उपाय करें, जिस भी देवी देवता से संबंधित, जिस भी ग्रह से संबंधित, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है।
शनिवार का दिन शनिदेव से संबंधित होता है। शनिदेव जो हैं वो भोलेनाथ को यानी शंकर भगवान को अपना गुरु मानते हैं और भोलेनाथ जो हैं वो प्रभु श्री राम के ध्यान में सदैव लीन रहते हैं, यानी राम नाम का जाप जो है वो भोलेनाथ करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको गुरु पूर्णिमा के दिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो उनके गुरु यानी कि भोलेनाथ की पूजा भी करें, और भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको शनिवार के दिन क्या क्या करना है। शनिवार का समय मैंने आपको बता दिया है। उपाय का जो समय रहेगा वो सुबह 7:25 से 8:06 के बीच में रहेगा। आपको, अगर आपके पास शमी पत्र है, शमी की पत्ती है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर है तो आप शमी पत्ती ले करके, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी शमी पत्ती आपको मिले, ले करके कम से कम प्रयास करिए कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, इस प्रकार की संख्या में हो। तो शमी पत्र जो है वो ले करके आप शिव मंदिर में, अगर आपके निकट में कोई शिव मंदिर है तो ठीक, नहीं तो आप घर में भी ये चीज़ कर सकते हैं। भोलेनाथ को आपको शमी पत्र अर्पित करना है। बताए हुए समय पे आपको शमी पत्र, 1 लोटा जल ले करके आपको किसी निकटतम शिव मंदिर में जाना है। जो भी मंदिर आपके पास हो, घर के पास हो। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घर में भी आप चाहें तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो शमी पत्र और 1 लोटे में स्वच्छ जल, शुद्ध जल जिसे हम कहते हैं, वो लेना है आपको, और भोलेनाथ को आपको जल अर्पित करना है। सबसे पहला काम, जब आप भोलेनाथ को जल अर्पित करें तो ध्यान रखिए जल की पतली धार आपको उनके ऊपर अपने लोटे से चढ़ाना है, और जब तक जल चढ़ता रहेगा भोलेनाथ को तब तक आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन ही मन करेंगे। ध्यान रखिए मानसिक रूप से ये जाप होना चाहिए। धीरे धीरे पतली धार जल की आप भोलेनाथ के ऊपर छोड़ते रहें और साथ ही साथ मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जब तक कि आपके लोटे से जल गिर रहा है तब तक कि आप जाप करते रहें। जब जल समाप्त हो जाए लोटे का तो उसके बाद जो शमी पत्र आप लेकर गए हैं वो शमी पत्र भोलेनाथ को अर्पित करें, उन्हें शमी पत्र चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद सबसे पहला काम, 11 बार वहीं पर आपको प्रभु श्री राम का नाम लेना है। जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार से आपको 11 बार बोलना है भोलेनाथ के ही सामने। जब ये हो जाए तो इसके बाद वहीं पर शिव मंदिर में ही बैठ करके, या जिस भी मंदिर में शंकर जी की पिंडी हो या शिवलिंग हो, वहीं पर आप बैठ करके एक बार आपको राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना है। देखिए शनिवार का दिन है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, बजरंगबली की कृपा तो मिलेगी ही, भोलेनाथ की भी कृपा मिलेगी, और भोलेनाथ की कृपा मिली तो शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। भोलेनाथ से संबंधित बहुत सारे उपाय हैं। अगला जो है जो वीडियो रहेगा वो सावन महीने का रहेगा, उसमें भी मैं आपको बहुत सारे उपाय बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। शनिवार का दिन होने के कारण से बजरंगबली का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो जाए तो उसके बाद आप वहीं बैठे बैठे एक बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो उसके बाद भोलेनाथ से, प्रभु श्री राम से, बजरंगबली से और शनिदेव से मन ही मन प्रार्थना करें। आप अपने लिए आशीर्वाद मांगिए उनसे। जो भी आपसे पूजा में गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, और अपने संकटों को दूर करने के लिए, जिस भी प्रकार के संकट या परेशानी आपके जीवन में है, जिस भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, उन सब चीज़ों के समाधान के लिए आप भोलेनाथ से, प्रभु श्री राम से, बजरंगबली से और शनिदेव से प्रार्थना करें। आपकी समस्या का निवारण जल्द ही होते आपको नज़र आने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आपका शनिवार गुरु पूर्णिमा का उपाय भी संपन्न होता है। इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें, साझा करें, ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। जब दूसरे इससे लाभान्वित होंगे, और जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पुराने उपायों को किया है, वो इस चैनल में बताए गए उपायों की शक्ति को भली भांति जानते हैं। उपाय बहुत छोटे होते हैं, बहुत सरल होते हैं। आप खुद करेंगे, आपको फ़र्क देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। एक सकारात्मक बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसलिए उपायों को दूसरों तक पहुंचाएं। जब दूसरे इससे लाभान्वित होंगे तो आप भी कहीं ना कहीं उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, घंटी का बटन, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।